हमारे साथ है सर्वदा लाइफ के संस्थापक सिद्धार्थ पांडे जी। तो सिद्धार्थ पांडे जी, आपका भारतीय मीडिया के शो में स्वागत है। जी। और सबसे पहले आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में और ये शुरुआत करने के पहले आपका जो भी बैकग्राउंड एजुकेशनल और वो सब है उसके बारे में डिटेल में बताएं। मयंक जी, वैसे थैंक यू वेरी मच हमसे बात रूबरू होने के लिए। और हमारा जो मेन काम है शुरुआत से वो रूरल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ही रहा है। और मेरा जो बैकग्राउंड है, जहाँ तक की बात है, वो सोशल वर्क से रिलेटेड है। मैंने अपना मास्टर सोशल वर्क में किया है। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें भी सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जो सीख है वो सोशल वर्क की वहीं से आई है। और उसके अलावा सोशल वर्क सिर्फ हम बोलने से कर लें या फिर सिर्फ दान दक्षिणा करने से कर लें तो उससे नहीं हो सकता। मैंने सोशल वर्क को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने का ज़्यादा सोचा, जिससे डेवलपमेंट हो सके सही तरीके से। आप किसी को ऐसा कहते हैं ना कि किसी को एक वक्त का खाना देने से अच्छा है उसको इतने काबिल बना दें कि वो अपने 2 वक्त का खाना हर दिन निकाल सके। तो इसी सोच को अपने ध्यान में रखते हुए हमने ये इस ब्रांड की शुरुआत की। और इस ब्रांड में भी इसी तरीके की सारी चीज़ें हम लोग इन्वॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, इन ब्रांड को आप सोर्स कैसे कर रहे हैं? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहीं से इसकी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू होती है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेट्स को अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इस मिलेट्स को तो नरेंद्र मोदी जी भी काफी हाँ प्रमोट करते हैं। दे ही रहे हैं। तो मेन बात ये है कि हमारे जो मेन प्रधान सेवक हैं, जिनकी वजह से हमको इस तरीके का काम करने का प्रोत्साहन मिलता है, वो आप कहें ना कहें लेकिन वो पीएम साहब ही हैं। तो उनकी वजह से ही शायद हमने इस तरह का कोई ब्रांड चालू किया। और छत्तीसगढ़ में अपने आप में, ये आज के समय की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ मिलेट्स को लेके बहुत पहले से जागरूक है। यहाँ पर रागी की खेती, कोदो कुटकी की खेती बहुत सालों से, प्रथाओं से हो रही है। लेकिन उसको उतना ज़्यादा प्रोत्साहन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एक नया सीड हमको दिया गया, जिसको चावल बोले या गेहूं बोले, जिसकी ज़्यादा उपज की गई हो, हाइब्रिड खाना जिसको बोलते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को लाभ मिले। इस तरीके की बातें हुई और इस मिलेट्स नामक चीज़ों को हम पीछे छोड़ते गए। और ये इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि हमने जो कोशिश की वो यही की कि हमारे फैक्ट्री में एक कॉर्पोरेट सोसाइटी काम करती है। हमने एक सोसाइटी रजिस्टर कराई। उस सोसाइटी को सपोर्ट मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। उन्होंने अपनी जगह और डोम प्रोवाइड करवाया। हमने वहाँ पे सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट की, उनको ये जागरूक किया, अवेयर किया कि आप अपनी ही जगहों पर मिलेट्स को थोड़ी थोड़ी मिलेट्स की खेती करें, नर्सरी के जैसा, और उसको हम प्रोक्योर करेंगे। और वो सोसाइटी के मेंबर्स ही गांव में अपनी खेती करते हैं, उस मिलेट्स को हम प्रोक्योर करते हैं अपनी ही फैक्ट्री में। वहाँ पर हम उसको वैल्यू एडिशन के रूप में तैयार करते हैं। और मिलेट्स को खाने का अपना एक तरीका है, उसको 3-4 घंटे का उसका प्रोसेस है, उसके बाद आप मिलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमने शुरुआती दौर पे ये इनोवेशन किया कि क्यों ना हम प्रीमिक्सेस तैयार कर दें मिलेट्स के। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये मिलेट्स का चीले का प्रीमिक्स है। तो इस चीले के प्रीमिक्स की खास बात ये होती है सर कि इसका जो प्रोसेस किया हुआ है पूरा, वो हमने पहले से करके इस पर रखा हुआ है। जिस तरीके से आप 2 मिनट्स नूडल्स खाते हैं घरों में, है ना, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो 2 मिनट्स नूडल्स खाते हैं ना, उसमें अपने आप बहुत ज़्यादा ऐसी पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम खाते हैं क्योंकि उसका स्वाद अच्छा है और वो जल्दी बनता है। तो अगर जिसका स्वाद अच्छा हो और जो जल्दी बनता हो, इसको हमने फोकस किया। और उसमें अगर सेहत भी हो तो वो स्वाद भी और सेहत भी। इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? ये 1 ईयर्स तक चलते हैं। 1 ईयर्स तक चलते हैं। इसमें मेन टेक्निक इसकी पैकेजिंग की है। अगर देखेंगे हर जगह पे जिप लॉक पैकेजिंग है ना, ये वैक्यूम पैक हो जाता है यहाँ से। इसके अंदर की चीज़ें बिल्कुल भी बाहर के पदार्थों से कहीं से भी कनेक्ट नहीं होता। इसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। नो प्रिजर्वेटिव में चलता है। आखिरकार ये अंदर पाउडर ही है, मिलेट्स के पाउडर है, जिसको हमने टेस्टफुल बना के रखा हुआ है पहले एक प्रोसेस से। तो इसको मतलब लंबी शेल्फ लाइफ के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं किए गए।
कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग पे ही होता है। यही तो खास बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतना नेचुरल है कि आप इसको घर में जाएं, पैकेट को खोलें, खोलने के बाद आप, मेरी कोई गारंटी नहीं है, खोलने के बाद आप इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जल्दी कंज्यूम कर लें या एयरटाइट डब्बे में पैक कर लें। और खोलने के बाद इसको पानी में मिलाना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है। छोड़ने के बाद आप देखेंगे इसमें एक झाग बन जाएगा अपने आप, मतलब एक आपको जालीदार चीज़ें दिखने चालू, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। मिलेट्स का एक ही खास बात है, वो फर्मेंट होता है, तो वो फर्मेंट हो जाएगा हल्का सा 5 मिनट में। उसके बाद फिर आप उसको चीले के जैसा बना लें, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप चीला बनाते हैं, आप उसके ऊपर वेजिटेबल्स डालें, आप पनीर डालें, चॉप वेजिटेबल्स डालें, जो आजकल अच्छी अगर ऑर्गेनिक सब्जी आती तो उसको डालें। और उसको बनाने के लिए भी हमने एक प्रोसेस रखा है कि हमारे पास कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, इस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बटर, घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप बेसिकली जिस तरीके से प्रथाओं में आप, आज हम रिफाइनरीज के ऑयल यूज़ करते हैं, उसका एक अपना प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में पाम ऑयल भी डलता है, जो कि पाम ऑयल अपने आप में शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, हानिकारक होता है। और हॉट प्रेस से जो होता है वो सारी चीज़ें तैयार होती है। एक सीड को अगर आप एक अच्छे ऑयल सीड को आप गर्म करते हैं तो ज़्यादा आप तेल कंज्यूम निकाल सकते हैं, तो अब सबको पता है। अगर आप कोई भी एक ऑयल सीड को आप गर्म करें, वो तेल छोड़ना चालू कर देगा। वहीं अगर आप देखें हमारे जो पौराणिक पद्धति में होता था, जो पहले के स्कल्पचर्स तक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बैल है, उसमें कोल्हू बंधा हुआ है और वो घूम रहा है और वो तेल निकाल रहा है बिना किसी गर्माहट के। वो चाहे तो उसको भी उबाल सकते थे, उबाल के उसको घुमा सकते थे, उन्होंने तो नहीं किया। वो चाहते थे जितना ज़्यादा हो सके उतना कोल्ड प्रेस्ड हो, जितना वो कोल्ड प्रेस्ड होगा उतना ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स वहीं रहेंगे और तेल के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। आप देखेंगे कोल्ड प्रेस की जो खली होती है ना, वो खली भी इतनी ताकतवर होती है कि उसका जो पशु आहार बनता है, उसकी जो पशु है और जो उस पशु आहार को जो पशु खाते हैं, उनका अपने आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छा रहता है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी होती है, उसका दूध अच्छा निकलता है। तो इस तरीके से अगर मैं देखा जाऊँ तो कोल्ड प्रेस्ड सिर्फ और सिर्फ आदमी के खाने के तेल के लिए नहीं, बल्कि पशुओं के जो गौवंश हैं उनके लिए जो पशु आहार बनते हैं, उसमें जो कोल्ड प्रेस्ड वाली खली होती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली होती है, यानी दूध भी आपको अच्छा मिलेगा और तेल भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो ये मिलेट प्रोडक्ट्स जो आपने वो किए हैं जी, इसमें कितने तरह के आपने चिला मिक्स के अलावा भी? चिला मिक्स के अलावा हमारे पास एक अप्पे प्रीमिक्स है, ये देखेंगे आप, एक अप्पे प्रीमिक्स है और एक इडली का प्रीमिक्स भी आता है। तो 3 प्रकार के हमारे प्रीमिक्सेस आते हैं। इसके अलावा हमारे फ्लोर्स आते हैं, जैसे कि अभी देखेंगे रागी का फ्लोर है, अभी ठंड का समय है, ज्वार बाजरा लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, ये सारे आटे हैं। अभी हम लोग रॉ मिलेट्स पे अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया, बट वो भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, कोई हमसे ऑर्डर में लेता है तो। कितने ग्राम का ये 500 ग्राम्स का पैकेट है, 65 रुपीज़ इसकी MRP है। और इसके अलावा बाजरा फ्लोर है, ज्वार फ्लोर है, मेज़ फ्लोर है, मल्टीग्रेन फ्लोर एक आता है। इन सब की इंडिविजुअल रोटी भी बनती है, और कोई व्यक्ति अगर नया चालू करता है मतलब मिलेट्स के फ्लोर्स खाना, हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप अपने नॉर्मल गेहूं का जो आटा होता है, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा मिक्स करें, मतलब इसका अगर 1 पोर्शन है 2 पोर्शन उसका रहे तो आपको न्यूट्रिशन तो मिलेगा। हम कोशिश ये करते हैं कि आप प्योर ज्वार की आटे की रोटी खाएं, हम खाते हैं। जब से हमने बनाना चालू किया, इसका मतलब ये कि हम नहीं खा रहे हैं, हम तो यही खा रहे हैं। और मेरे जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के भी, और जो मेरे यहाँ के लोग हैं, उन्होंने भी एक फार्मूला अपने उसमें अपना लिया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम दिन का 1 मील मिलेट बेस्ड होना चाहिए। आप सिर्फ इतना कर ले, मिलेट बेस्ड होना चाहिए, नेचुरल ऑयल में बनना चाहिए, विदाउट प्रिजर्वेशन होना चाहिए। 1 मील क्या होता है ना कि आप देखिए, आप दिन में, हम लोग वैसे तो कहते हैं कि दिन में आज रेगुलर लोग 3 से 4 बार भोजन लेते हैं, पहले के ज़माने में लोग 2 टाइम भोजन लेते थे। और एक बात मालूम चली मुझको कि पौराणिक समय में तो लोग 1 टाइम भोजन लेते थे, है ना। तो हम तो इतना नहीं कर सकते, लेकिन पौराणिक वाली एक बात हम लेके चलते हैं कि दिन में कम से कम 1 टाइम का भोजन, 1 टाइम का मील, कोई भी मील हो, भले वो स्नैक्स का मील हो, आपका ओरिजिनल प्योर जो आप मील लेते हैं दिन में 2 बार, जो बड़ा मील लेते हैं वो मील हो, कोई भी हो, वो 1 मील आपका मिलेट बेस्ड होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जैसे कभी चीला बन जाता है, कभी अप्पे बनता है, हम लोग फ्लोर बेस्ड रैप्स बनाना चालू करवाए हैं अभी हमने हमारे ऑफिस में। रैप हमारे प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोर के बेस पे लोग फ्रैंकीज़ बनवाते हैं, सबको बंटवाते हैं, सबको अच्छा लगता है, टेस्टफुल रहता है। जब भी हम लोग कोई इवेंट्स पे जाते हैं तो हम लोग कोई ना कोई एक प्रोडक्ट को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं ताकि उनको समझ में आए।
और मिलेट्स के अलावा भी हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं मयंक जी, जैसे ये ढोकले का प्रीमिक्स है, राइस इडली का प्रीमिक्स है, जो नॉर्मली भी मार्केट में मिलता है, तो वैसे हमारा भी है। तो अभी तक ये इस पूरे आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ फार्मर्स लगभग कितने जुड़े हुए हैं? अभी हमारे पास सर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट पे हमारा काम चल रहा है, और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अभी हमारे पास तकरीबन 150 फार्मर्स हैं जो लगातार डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये लोगों ने मतलब कितनी कितने एकड़ जमीनों में कुछ मतलब जिस जिस ऐसा के कुछ पास, criteria हाँ बना हाँ, रखा है? नहीं हमारे पास है। क्या होता है कि हर एक व्यक्ति नहीं उगा सकता ना, क्योंकि जिसके पास, क्योंकि धान सबको उगाना है, जो चावल का धान है वो सबको उगाना है, सबको इतनी जगह नहीं होती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मिलेट्स को उगाने का फ़ायदा सिर्फ हमको नहीं है, हम खाने में, हमारे सॉइल को भी है। अभी अगर देखा जाए तो क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया की ऐसी हो रही कि वाटर बॉडीज़ नीचे जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा पानी अगर किसी चीज़ को उगाने में लगता है तो, और भी रेगुलर चीज़ें गेहूँ है ना, या फिर चावल है, इसको उगाने में जो सबसे ज़्यादा पानी लगता है वो यही चीज़ें हैं। लेकिन मिलेट्स का फ़ायदा ये है कि कम पानी में ज़्यादा उगता है, बहुत कम पानी इसको लगता है उगने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सिर्फ इसका ख्याल रखें और गाय और पशुओं से बचाएंगे तो अपने आप ही उगता है। तो हमने कोशिश की है कि जिसके पास भी 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड है, वो कम से कम 1 एकड़ में हमारे लिए उगाए। और उन 150 फार्मर्स में से हमारे पास अभी 50 से ज़्यादा ऐसे फार्मर्स हैं जो मिलेट्स उगाते हैं। सिर्फ मिलेट्स नहीं, हम लोग सीजनल चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। अभी जाम का समय आया है तो कुछ लोग जाम उगा रहे हैं, जाम भी हम लोग प्रोक्योर करते हैं, और उसके भी कुछ वैल्यूएडिशन पे काम चल रहा है। हमारा टमाटो केचप आता है, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो भी अच्छी डिमांड में रहता है, तो हम लोग टमाटर के सीज़न में टमाटर भी लोगों से लेते हैं। तो ऐसी 2 जगह पे हमारे जगहें हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, और उसके आसपास के फार्म्स भी हम लोगों से लेते हैं। छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर के मामले में तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है ही। और यहाँ पर राइस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। मतलब आपने एकदम सही बात बोली, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है दुनिया का, मतलब देश का अपने। और जितनी भी प्रजातियां हैं, अलग अलग, जितना मुझे पता है, जितनी भी कैटेगरीज हैं अलग अलग राइस की, मैक्सिमम कैटेगरी छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हर सरना का जो चावल होता है यहाँ का बहुत फेमस है, और इसके अलावा और भी कई सारे चावल हैं। नहीं, यहाँ के चावल, कई चावल की वैरायटीज ऐसी हैं जो पौष्टिक भी पौष्टिक भी बहुत है, पौष्टिक भी पौष्टिक भी ज़्यादा है। मतलब और जगह हाँ। में जो चावल का उत्पादन हाँ, है, हाँ। उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा पौष्टिक है, पौष्टिक ज़्यादा है, यहाँ का चावल। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं इस बात पे बिल्कुल, मैं दो राय नहीं है कि पौष्टिक नहीं है, पौष्टिक है, उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अभी सुपर फूड की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो फोकस है वो सुपर फूड पे है। हाँ, अपने आप में सुपर अपने आप फूड पे तो बहुत अच्छी चीज है ही, और सुपर फूड का फ्यूचर भी बहुत अच्छा ज्यादा है। है। और सुपर फूड का एक्चुअली सुपर फूड पहले भी था, हाँ, लेकिन वो ढकता गया ना, हाँ, उसको सिर्फ लेकिन फूड। बीच में आते आते बीच के समय में वो उतनी अवेयरनेस नहीं हुई। रही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक बात है चावल की, तो छत्तीसगढ़ के का जो एग्रीकल्चर डिवीज़न है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फोकस कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि बहुत अभी की बात नहीं, कई समय से जैविक खेती को प्रमोट करने का काम डिपार्टमेंट कर रहा है, और उनको, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से वो भी हमको हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और जहाँ जहाँ पर जो फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनको सही गाइडेंस चाहिए, मिलेट कैसे उगाना चाहिए, तो भी हमारी टीम जाके उनको सपोर्ट करती है। और हमको कई बार हेल्प करने की ज़रूरत होती है तो डिपार्टमेंट हमको हेल्प करता है। कभी प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं हमको नहीं मिलता है मिलेट्स या कुछ, तो हम लोग को डिपार्टमेंट हेल्प करके देता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन सब स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है, और ये बेसिकली गवर्नमेंट बेस्ड स्टार्टअप है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दुर्ग अपने आप में इसमें हेल्प कर रहा है, और इसके अलावा जो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो जहाँ जहाँ जिस जगह पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो हमको हेल्प करते हैं, हमारे लिए स्टॉल्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं। प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट आपने कहाँ बना रखी है? मेरी ना पाटन एरिया में प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके। जो पाटन एरिया है दुर्ग का, वहाँ पे हमारी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, और धमदा के एरिया में एक हमारी केचप का प्रोसेसिंग यूनिट है।
वहीं पर आके सोसाइटीज़ का ऑफिस भी वहीं पे है उसी फैक्ट्री में। वहीं पे सारे मेंबर्स अपने रॉ मटेरियल्स को डंप करवाते हैं, वहीं वो खरीदी भी जाती है और वहीं से उनको पेमेंट भी जाता है, वहीं प्रोसेसिंग भी होती है। वहाँ से फिर ये मेरा रायपुर का मेन ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग डंप कराते हैं, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी अभी किन किन मार्केट्स में अभी ये ज़्यादा जा रहा है, और ऑनलाइन जो आपने प्लेटफॉर्म और वो सब क्रिएट किया है उससे कितना प्रोक्योर हो रहा है? हाँ, वो मैं उसके बारे में। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग तीन सिटीज़ में हमारे यहाँ पे ऑफलाइन मार्केटिंग में सामान सब जगह पे पहुँच रहा है। जैसे कि रायपुर में हम लोग अभी 500 से ऊपर दुकानों में हमारा सामान जाता है, हफ्ते में 2 बार डिलीवरीज होती हैं। और उसके अलावा राजनांदगांव और दुर्ग, इन 2 और सिटीज़ में हमारा सामान जाता है। वहाँ पे भी दुकानें सेट्स हैं जहाँ पे वो कुछ जगह पर आउटलेट्स में जा रहा है। हमारा मेन फोकस ऑनलाइन मार्केटिंग में भी है, क्योंकि हमने हमारी एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है www.sarvadalife.com। उसके अंतर्गत लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है, उसमें हम लोग ब्लॉग्स भी तैयार करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके मिलेट बेस्ड अवेयरनेस भी लोगों को मिले। और वही हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है जहाँ से हमको छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कोई ऑर्डर करता है तो 1 डे डिलीवरी हम लोग देते हैं, और अगर छत्तीसगढ़ से बाहर कोई ऑर्डर करता है तो 2 से 5 डेज़ लगते हैं डिलीवरी करने में। और अब कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सकते उतनी जल्दी डिलीवरी कर दें, क्योंकि जो बाहर का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, लोग अवेयर हैं, है ना। और जो लोग जिनको अवेयर नहीं है ज़्यादा, वो कम से कम ट्रायल और एरर करने के लिए भी हमारे फनल में आ ही जाते हैं। क्या होता है कि 100 से 200 लोग अगर मान लो एक दिन में हमारी वेबसाइट देख रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, तो उसमें से 5 से 10 लोग ही हैं जो ऑर्डर करेंगे। इतना हमको समझ में आया, इतना परसेंटेज है ना। और फ़ायदे की जहाँ तक बात है तो लोकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट, आज हम इस स्थिति में है कि हमारा ऑनलाइन मार्केट और लोकल मार्केट का जो फ़ायदा है वो एक जैसा चल रहा है ना। लेकिन हमको आशा है कि आप जैसे लोग हमको मिलते रहेंगे तो हमारा ऑनलाइन मार्केट भी बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन रिटेल में तो ऑफलाइन में खासकर उसी तरह का प्रोसेस होगा जैसा रिटेल का रहता है कि पहले आप सामान रख दीजिए, जब वो बिकेगा तब पेमेंट आपको आएगा। हाँ, मतलब देखिए, रिटेल का जो बिज़नेस है वो अपने आप में एक सेट बिज़नेस है छत्तीसगढ़ में क्या पूरे इंडिया में। ये अपने इस बिज़नेस को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना, लेकिन आप डिपेंडेंट हैं कुछ लोगों के बीच में। एक तो वो जो आपका मार्केट में सामान लेके जा रहा है, दूसरा वो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तीसरा वो जो रिटेलर है, और चौथा वो जो कस्टमर है। अब इस पूरे हायरार्की में मैन्युफैक्चरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन चारों पे निर्धारित ही है ना, कि किस तरीके से मार्केट पे सामान वो हमारा व्यक्ति लेके जा रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिटेलर्स तक, और किस तरह से रिटेलर कस्टमर को एजुकेट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो प्रोसेस है पूरा रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, पूरा जो चक्र है ये, इस चक्र में मतलब कितने दिन में पेमेंट्स आपको कितने दिन में आ जाती होंगी लगभग? 7 to 14 days 7 to 14 मिनिमम। मैं ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ, है ना, इससे ज़्यादा भी होता है। कई बार छोटे छोटे पेमेंट हमारे 1-2 महीने तक अटके रहते हैं, जिसकी कोई सही में अगर आज मैं बताऊंगा तो कोई बोलेगा आप तो इसकी वैल्यू ही नहीं है, लेकिन तो भी अटके। और एक ब्रांड को मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष करना पड़ता है। होम ग्रोन ब्रांड है, छोटा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड तो है नहीं हमारे पास, बहुत बड़े कोई वो हमारी फैक्ट्री यूनिट इज़ स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 200 kg प्रति घंटा, प्रति आवर। हम लोग इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बिज़नेस है जिस लेवल पे चल रहा है वो एक स्मॉल बिजनेस ओनर की जैसा ही है। तो उसमें वी हैव टू बी गेट डिपेंडेंट ऑन सर्टन हायरार्कियल नेचर, तो हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। अब लेकिन ऐसा नहीं है, जब शुरुआत हुई तब तो हमको एक पेमेंट के लिए अब आपको क्या बताएं, 500 रुपये का पेमेंट हमको 3 महीने बाद मिला। अब लेकिन इसके लिए हम रुके तो नहीं ना, हम हताश तो नहीं हुए। हमने कोशिश ये की कि आप भले ही 500 का पेमेंट ना लें, आप नया ऑर्डर तो दें, मार्केट में माल तो चले। कई बार शुरुआत में कस्टमर रिव्यूज़ भी आए, है ना, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी शायद किसी में क्या होता है, गाँव में हम काम करवा रहे हैं, अगर देखा जाए तो आज हम अनस्किल्ड व्यक्ति जो फार्मर है उसको हम स्किल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं तो आप खुद उस ब्रांड के लिए काम करेंगे।
हम चाहते तो प्रोफेशनल्स लेकर आते हर जगह से पैकेजिंग करने के लिए, लेकिन हमने इन्हीं को ट्रेनिंग दी और इन्हीं से ट्रायल एरर करवाया। आज ये लोग इतने तैयार हैं। आप मेरे फैक्ट्री के हर एक मेंबर्स को देश के किसी भी फैक्ट्री में भेज दीजिए जो आटा, प्रीमिक्सेस, ऑयल्स के लिए काम कर रहा है, वो सारी मशीनें चला सकता है। तो ये ट्रेनिंग हमने इनको दी है। क्या होता है ना सर, मेरा इसकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी कोविड के समय। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा बहुत बार छत्तीसगढ़ वापस आते समय कई लोग पलायन की वजह से वापस जा रहे हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं। तो अगर जिस गांव में वो व्यक्ति रहता है वहाँ से वो मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर जाता है और ऐसी महामारी में उसको पता नहीं कितनी प्रॉब्लम झेल के वापस अपने घर पहुँच रहा है, कई बार घर पहुँचते पहुँचते बीच में ही उसकी मृत्यु भी हुई है। ऐसे भी कई उदाहरण हमने देखे हैं। तो ये जो हमारा विश्वास था वो ये था इस आइडिया के पीछे कि हम कैसे भी करके उस गांव में, कोई भी एक गांव में उसकी अपनी खुद की फैक्ट्री लगाएं ताकि वहाँ के बच्चे वहीं पर काम करें, वहीं पढ़ें और पढ़ाई करने के बाद वापस उसी फैक्ट्री में आके काम करें। मतलब ऐसा ना हो ना कि वो मतलब किसी महामारी के समय वो बाहर कहीं जाके फंस जाए। तो ये ही एक फोकस था। तो जो भी है इसमें हमको कई प्रॉब्लम्स भी हमको झेलनी पड़ी। हमको धीरे धीरे करके लोगों को, आज ऐसे लोग हैं जो एक एक चीज़ डिजिटल तरीके से, आप पैकेट को देख के आप बोल नहीं सकते हैं कि किसी फार्मर ने अपने हाथ से बनाया है ना सर। ये एक एक पैकेट जो है वो बहुत कीमती है उनके लिए, और इसको कई पैकेट को ख़राब करने के बाद आज वो ऐसा पैकेट दिखता है, तो वो हमको भी अच्छा लगता है ना। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप। शुरुआत में तो बिल्कुल दिक्कतें होती हाँ। हैं। उनको सही प्रशिक्षण और बाकी चीज़ों की भी हाँ, आवश्यकता हाँ, होती है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें अच्छी होती चली जाती जी। हैं। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आप एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये जान के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये थे सिद्धार्थ पांडे जी भारती मीडिया के इस शो में। सर्वदा लाइफ के ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम आप लोगों को साथ में लिंक्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। कम से कम एक बार इनका इस्तेमाल करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये सुपर फूड प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है और किस तरह इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारती मीडिया के इस शो को आप लोग लगातार देखते रहें। नमस्कार। नमस्कार आपका।